नगर परिषद चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस चुनाव में सबकी नजरें भाजपा समर्थित प्रत्याशी मिति कुमारी पर आकर ठहर गई हैं, जो अपने अथक परिश्रम और निरंतर जनसंपर्क अभियान से मतदाताओं के दिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। मिति कुमारी प्रतिदिन 4 से 5 वार्डों के 1 दर्जन से अधिक मोहल्लों का दौरा कर घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं। हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगते हुए वे मतदाताओं से टॉर्च छाप पर अपना समर्थन देने की अपील कर रही हैं। यह उनका सादगी भरा अंदाज लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ रहा है और चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना रहा है। गुरुवार को मिति कुमारी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूरे विधि विधान और उत्साह के साथ किया गया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष सचिन रवानी, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष संजय यादव, कार्य समिति सदस्य पप्पू यादव सहित पार्टी के कई वरिष्ठ और दिग्गज नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं की भागीदारी ने माहौल को पूरी तरह चुनावी रंग में रंग दिया। कार्यालय उद्घाटन के बाद जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनके भीतर जोश और ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है और इसे जीतने के लिए हर कार्यकर्ता को पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। उद्घाटन के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकालते हुए शहर के मुख्य इलाके वार्ड नंबर 12 और 13 में जनसंपर्क किया। जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ते हुए इस काफिले के बीच मिति कुमारी लगातार हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करती रही और टॉर्च छाप पर मतदान करने की अपील करती नजर आई। पिछले कई चुनावों में मिली करारी हार ने भाजपा के अस्तित्व पर सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं का उत्साह कुछ अलग कहानी कह रहा है। पार्टी के सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ता हमेशा वोट तो दिलाते रहे हैं, पर उन्हें जीत में बदलना चुनौती बना रहा है। यही कारण है कि अब कार्यकर्ताओं का सब्र जवाब दे रहा है और वे इस चुनाव में इतिहास बदलने के इरादे से मैदान में उतर चुके हैं। कार्यालय का उद्घाटन और पदयात्रा में उमड़ी भीड़ ने यह संकेत दे दिया है कि भाजपा कार्यकर्ता इस बार केवल भागीदारी नहीं बल्कि जीत की इबारत लिखने के लिए जी जान से जुटने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मिति कुमारी का यह जनसंपर्क, भावनात्मक अपील और कार्यकर्ताओं का जोश क्या इस नगर परिषद की सियासत में नया अध्याय लिख पाएगा या फिर चुनावी रण में कोई नया समीकरण उभर कर सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि यह चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि भरोसे और उम्मीदों की भी लड़ाई बन चुका है। अपने सहयोगी प्रिंस समद के साथ रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और इन्होंने प्रत्याशी को जिताने के लिए आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और तमाम सक्रिय कार्यकर्ता आज इस उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे हैं। क्या रणनीति बन रही है, हम इनसे बात करेंगे और कितना जन समर्थन समर्थित प्रत्याशी को मिल रहा है। सबसे पहले बताइए कि आज आपने कार्यालय उद्घाटन किया, कितना जन समर्थन मिल रहा है प्रत्याशी को? देखिए, आप सभी देख रहे होंगे कि पूरे मधुपुर का मतदाता गोलबंद हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थित उम्मीदवार है, इसलिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दमखम के साथ लगा हुआ है। आपको आने वाला समय में रिजल्ट दिखाई देगा कि मधुपुर की जनता पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी मिति कुमारी पर विश्वास करेगी और विजय हासिल कराएगी। एक सवाल ये कि और भी 2 प्रत्याशी हैं जो भाजपा का सहारा ले रहे हैं और मतदाताओं के बीच अपने आप को भी भाजपाई कह रहे हैं। कैसे इस बात को कैसे आप काटते हैं? देखिए, वो क्या बोल रहा है उस पर तो हम नहीं जाएंगे और नहीं उसके बात हमसे हुई है। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मिति कुमारी को समर्थन दिया है और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मिति कुमारी ही है और पूरे कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कि पूरा लगा हुआ है। पूरा पदाधिकारी जितने भी है पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का मिति कुमारी के साथ है। क्या इस चुनाव में लड़ाई किसे मान रहे, टक्कर किसे मान रहे आप अपने आप को? देखिए, लड़ाई में हम लोग सभी आगे हैं। हम लोगों का लड़ाई में हम लोग सबसे आगे हैं। पीछे कौन है मुझे नहीं पता है, लेकिन लड़ाई में जनताओं का आशीर्वाद अपार स्नेह मिल रहा है और आपको पता दिखाई पड़ेगा चुनाव का परिणाम में
कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को पूरी मधुपुर की नगर परिषद की जनता उसके अपने आशीर्वाद से पुनः इसको नगर परिषद का अध्यक्ष के रूप में चुनेगी। चलिए, तो जिला अध्यक्ष का साफ साफ कहना है कि अपार समर्थन मिल रहा है यहाँ के मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का, और जो भी लोग नकली भाजपाई बनकर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, समय बताएगा। समय भाजपा के साथ है, भाजपा समर्थित प्रत्याशी मित्ती कुमारी के साथ है और तमाम लोग मित्ती कुमारी के समर्थन में हैं। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले समय में मित्ती कुमारी इस चुनावी जंग को जीत पाएंगी और इनका ये भी कहना है कि हमारी टक्कर किसी से नहीं है, हम बहुत आगे चल रहे हैं। अब हम मित्ती जी से बात करेंगे। क्या लगता है, कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, बहुत अच्छी, बहुत कितना समर्थन मिल रहा है सारे लोगों का? पूरा समर्थन, पूरा प्यार, आशीर्वाद सब मिल रहा है। क्या कहेंगे मतदाता से? मतदाता से यही अपील करेंगे, एक बार मुझे मौका दे, मैं आपके विश्वास पे खरी उतरूंगी, आप पूरे निष्ठा के साथ कार्य करूंगी मधुपुर की वासियों के लिए। चलिए, प्रत्याशी भी पूरे जोश और खरोश में है और इनका कहना है कि पूरा समर्थन मिल रहा है मतदाताओं का। देखिए, हमारे साथ संजय यादव जी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। संजय जी, आज कुछ काफी दिनों के बाद आपका चेहरा दिखाई दिया, आज खुलकर उतरे हैं मैदान में आपसे। देखिए, एक साजिश के तहत हम लोग को बांटने का प्रयास हो रहा है और ये माननीय मंत्री का जो साजिश रचा जा रहा है, बीजेपी के बागिन बना के हमारा कैंडिडेट को उतारा गया है, अपने कार्यकर्ता को, और हिंदू को बांटने का प्रयास माननीय मंत्री और उनके लोग जो कर रहे हैं, इनकी मंशा को पूरा होने हम लोग नहीं देने जा रहे हैं। मानते हैं कि बीजेपी के बागी हैं वो लोग? नहीं, बागी क्या, बागी मेरा कार्यकर्ता तो बागी है ना है, वो तो उनको खड़ा करवाया, कांग्रेस के लोग खड़ा करवाए हैं, जेएमएम के लोग खड़ा करवाए हैं, हमको बांटने का काम कर रहे हैं और गलत काम करवा रहा है यहाँ पर मंत्री। हमारी लड़ाई सरकार से, सरकार के तंत्र से है। भाजपा के कार्यकर्ता भारी से मैंने कहा भांप लिया यहाँ के लोगों को और वोटर इस बार बंटने वाला नहीं है। जिस तरह से नगर परिषद में नंगा नाच हो रहा है, आप देखिए, पुल के उस पार बस स्टैंड में स्टॉल के नाम पर पूरा का पूरा जेएमएम के लोगों ने कब्जा कर लिया। इस बार भी स्टॉल के नाम पर जमीन को कब्जा किया जा रहा है। इस कब्जा से अगर मुक्त कोई करा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करा सकता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता करवा सकता है। अगर अपनी जनता भूल करेगी तो फिर झूलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मधुपुर की जनता सावधान हो जाइए। अगर बंटना चाहते हैं, कटना चाहते हैं, मंदिर को तोड़वाना चाहते हैं, जमीन को कब्जा करवाना चाहते हैं, बहू बेटी को रोड पर लाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को बैठाइए जो बैठ के इस तरह का तांडव कर रहा है। और इसको अगर रोकने का है तो भगवा कलर को पहराइए और हम लोग जो है आपका रक्षा करने के लिए तैयार है। चलिए, इनका साथ बंटना और कटना नहीं चाहते हैं, मंदिर की रक्षा करना चाहते हैं तो भाजपा समर्थित प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य बहुमत मत दे और उनको विजय बनावे। इन्हीं सारी बातों के साथ अब देखना होगा 23 तारीख को कि जब मतदान के दिन होंगे, मतदान का समय होगा, तो क्या वाकई में ये जो भाजपा समर्थित कार्यकर्ता, प्रत्याशी और मतदाता हैं वो मत में कितना कन्वर्ट कर पाएंगे। और अब आने वाला समय 23 तारीख ही तय करेगा कि स्थिति और तस्वीर क्या बनती है। क्या मित्ती कुमारी इस जंग को जीतकर नगर पार्षद अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच पाती है, ये तो 23 तारीख ही तय करेगा। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस समाज, न्यूज लाइन, मधुपुर। आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण, मधुपुर में। आज ही विजिट करें।